ओके गर्ल्स, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो जी कैलकुलेटेड की वैल्यू आई है वो आपकी 3.75 आई है। और 3.75 जो वैल्यू है आपकी जी कैलकुलेटेड की, अगर मैं इसके साथ कंपेयर करूँ तो हमारा जो क्रिटिकल रीजन बन रहा है वो बन रहा है -2.58 का, और एक आपका बन रहा है +2.58 का। ठीक है, तो जो आपके पास वैल्यू आई है जी कैलकुलेटेड की, वो आपके पास आई है जी कैलकुलेटेड की वैल्यू आई है 3.75। तो अगर मैं 3.75 देखूँ तो 3.75 डेफिनेटली इट्स ग्रेटर देन 2.58, इधर कहीं फॉल करेगा, जो कि हमारा क्रिटिकल रीजन है। ये भी क्रिटिकल रीजन है, तो आपकी इस साइड पे फॉल कर रही है अभी वैल्यू, जो जी की आई है वो पॉजिटिव साइड पे फॉल कर रही है, तो हम अपने एच नॉट को क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है दैट इज़ योर एग्जाम्पल 17.3। आर रैंडम सैम्पल ऑफ 9 वैल्यूज फ्रॉम द नॉर्मल पॉपुलेशन गेव द वैल्यू दिस, डिस्कस द सजेशन दैट द मीन ऑफ the mean in the population is 60 given sigma is equal to 3। तो हमने 9 का एक रैंडम सैम्पल लिया है। शुरू में बात कर रहे हैं कि हमने नॉर्मल पॉपुलेशन से सैम्पल उठाया 9 का, और उसने जो हमें वैल्यूज़ दी हैं वो दी हैं ये 9 वैल्यूज़, वो उसने हमें दे दी। आपने डिस्कस करना है सजेशन के जो मीन है पॉपुलेशन का वो कितना है, 60। ठीक है, म्यू इज़ 60, इसका मतलब है म्यू आपको 60 दिया हुआ है और सिग्मा भी उसने दिया हुआ है और अल्फा उसने 0.05 दे दिया है। तो यहाँ पे भी जो एच नॉट बनेगा वो म्यू इज इक्वल टू 60, और एच वन क्या बनेगा, म्यू इज़ नॉट इक्वल टू 60, क्योंकि उसने यहाँ पे कोई जिक्र नहीं किया। उसने कहा कि आपने सिंपली ये टेस्ट करना है कि क्या टेस्टिंग करनी है यहाँ पे, डिस्कस द सजेशन, या आप सजेशन डिस्कस करें कि जो मीन है वो पॉपुलेशन का कितना है, 60 है। तो हम एच वन में रखेंगे म्यू इज़ नॉट इक्वल टू 60। ठीक है, तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपको अल्फा 0.05 दिया हुआ है, क्रिटिकल रीजन टू टेल्ड हो गया, नॉट इक्वल टू का साइन है, अगेन 1.96 -1.96 एंड ग्रेटर देन 1.96। ये क्रिटिकल रीजन्स आ गए, सिग्मा 3 है एंड 9 है। एक्स बार की वैल्यू हमने खुद कैलकुलेट कर ली, आपको एक्स की वैल्यूज़ दी हुई थी, उनको सम करें, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करें, एक्स बार आ गया 64, और एक्स जी स्टैटिस्टिक एक्स बार माइनस म्यू नॉट की वैल्यू क्या, अंडर एच नॉट आपने ज्यूम किया हुआ 60 डिवाइडेड बाय सिग्मा 3/√n4 आ गई आपके पास। ठीक है, अब हम अपनी चेक करते हैं, कंपेयर करते हैं अपनी वैल्यू के साथ, तो डेफिनेटली इट्स ग्रेटर देन 1.96। ठीक है, 4 की जो वैल्यू है दैट इज़ ग्रेटर देन 1.96। यहाँ पे भी क्रिटिकल रीजन था, यहाँ पे भी क्रिटिकल रीजन था, तो क्रिटिकल रीजन में फॉल कर रही है आपकी वैल्यू। So that is you have to reject H naught 5% at 5% level of significance. Example 17.4 देखिए, it has been found from the experience that the mean breaking strength of the particular brand of the thread is 9.63 Newton with a standard deviation of 1.40 Newton। तो एक्सपीरियंस से, पास्ट एक्सपीरियंस से हमें पता चला कि जो मीन ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है किसी भी पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ थ्रेड की, यानी थ्रेड बनाते हैं वो लोग, और उनकी जो मीन ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है, यानी हम जब धागे को खींचते हैं तो कितनी ताकत लगती है उसको टूटने में, तो जो उसका मीन है वो कितना निकल रहा है, 9.63 न्यूटन, और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन है 1.4। इसका मतलब है म्यू 9.63 और सिग्मा 1.40 है। रिसेंटली अ सैम्पल ऑफ 36 पीसेज ऑफ थ्रेड, आपने 36 पीसेज ऑफ थ्रेड लिए, 30 एन कितना हो गया 36, और उसने जो मीन ब्रेकिंग स्ट्रेंथ शो की वो 8.93 न्यूटन थी। इसका मतलब है एक्स बार कितना है, क्योंकि सैम्पल से कैलकुलेट किया गया है, तो एक्स बार की वैल्यू 8.93 न्यूटन हो गई। कैन वी कंक्लूड एट 5% 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दैट द थ्रेड हैज़ बिकम इन्फीरियर। तो 5% और 1% दोनों पे आप टेस्टिंग करेंगे, जैसे आप पहले वाले एग्जाम्पल में आपने की थी कि जो थ्रेड है वो इन्फीरियर हो चुका है, यानी जो थ्रेड की जो स्ट्रेंथ है वो अब कम हो चुकी है। तो हम एच नॉट में रखेंगे कि नहीं जी सेम है, जो क्वालिटी ऑफ थ्रेड है वो सेम है, म्यू जो है वो 9.63 न्यूटन ही है। और एच वन में हम ये रखेंगे, अब यहाँ पर उसने बात की थ्रेड हैज़ बिकम इन्फीरियर के जो मेन ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है वो 9.63 से कम हो गई है। याद रखें स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, यहाँ पे ये आ जाता है। साथ साथ मैं आपको ये भी बता रही हूँ, म्यू इज़ इक्वल टू, ये आपके पास म्यू की वैल्यू कितनी दी हुई थी, 9.63 दी हुई थी। ठीक है, अब एच वन में क्या करेंगे, एच वन जो लिखेंगे ना वो लिखेंगे म्यू इज़ लेस देन तो डाल देंगे, लेकिन अब ये डाल देंगे जी, कितनी डाल देंगे, 8.93। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स बार, हमने यहाँ चेंजिंग्स नहीं करनी। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, उसने कहा जब हमें जब हमने उसने कहा द थ्रेड हैज़ बिकम इन्फीरियर। इन्फीरियर का मतलब है कि पहले पॉपुलेशन की जो मीन ब्रेकिंग स्ट्रेंथ थी वो 9.63 थी, तो इन्फीरियर का क्या मतलब है कि इसी से कम हो चुकी है। तो 9.63 म्यू इज़ लेस देन 9.63। डू रिमेंबर दिस, यहाँ एक्स बार की वैल्यू नहीं आती।
ठीक है। सो अब ये वन टेल टेस्ट हो गया आपका। आपका सारा का सारा क्रिटिकल रीजन कौन सी टेल पे फॉल करेगा, लेस देन का साइन है, सो इट इज़ ऑन योर लेफ्ट टेल, आपकी लेफ्ट टेल के ऊपर फॉल करेगा। ठीक है। और अल्फा कितना दिया हुआ है उसने, 5% और 1% आपको दिया हुआ है। तो अब सारा का सारा क्रिटिकल रीजन जो है वो आपका लेफ्ट टेल पे फॉल करेगा। पहले मैं 1% के लिए लेती हूँ, तो पूरा का पूरा 1% इधर आ गया, मीन 0.01, और ये एरिया कितना हो गया, कितना बन गया, 0.49। तो आप इस टेबल में देखेंगे 0.49, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू निकलती है वो 2.33 निकलती है। तो ये z की जो वैल्यू आएगी टैबलेटेड, ये माइनस जी अल्फा में निकलेगा, क्योंकि नेगेटिव लेफ्ट साइड पर है और माइनस का साइन लगेगा। ठीक है। और अल्फा होगा, अल्फा बाई 2 नहीं होगा क्योंकि एक टेल पे फॉल कर रहा है। तो -2.33 आ गई आपके पास। यानी अगर z कैलकुलेटेड की वैल्यू जो आप टेबल से जो डाटा से निकालेंगे, अगर वो लेस देन -2.33 हो जाती है, इससे कम हो जाती है, ये क्रिटिकल वैल्यू इससे कम हो जाती है, तो हम अपने H0 को रिजेक्ट कर देंगे। दूसरा है 5% के लिए आपके पास। तो 5% के लिए भी आपका सारा का सारा क्रिटिकल रीजन इधर फॉल करेगा, 0.05 और ये 0.45, और 0.45 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये माइनस जी अल्फा, और ये बनेगी -1.645 के कॉरेस्पॉन्डिंग आपकी जो वैल्यू निकलती है। सो अगर जी कैलकुलेटेड की वैल्यू आपकी लेस देन -6.45 आ जाती है, तो क्रिटिकल रीजन में फॉल करेगी, हम अपने H0 को रिजेक्ट कर देंगे। तो दो क्रिटिकल रीजन बन रहे हैं। एक आपका बन रहा है 5% के लिए, विच इज़ अगर जी कैलकुलेटेड की वैल्यू लेस देन -1.645 आ जाती है, और एक 1% के लिए अगर जी कैलकुलेटेड की वैल्यू लेस देन -2.33 आ जाती है। ठीक है। अब हम जी कैलकुलेटेड निकालते हैं। तो हमारे पास एक्स बार कितना है, 8.93, जो कि सैम्पल से लिया गया। एन कितना है, 36। सिग्मा आपको दिया हुआ था, उसने ऊपर ही बताया हुआ था, ये म्यू के साथ ही आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ था। तो ये एस नहीं है क्योंकि ऊपर पॉपुलेशन की बात, सैम्पल यहाँ से शुरू हुआ है। ठीक है। तो सिग्मा 1.40 आपको दिया हुआ है। एन आपका 36 है। सिग्मा नोन है, जी स्टैटिस्टिक लगेगा। यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई, -3 आ गई। ठीक है। सो अगर मैं चेक करूँ दोनों सूरतों में कि चाहे आपके पास 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हो, तो इस सूरत में भी -3 आपका क्रिटिकल रीजन में फॉल कर रहा है कि जी कैलकुलेटेड जो है वो लेस देन जी टैबुलेटेड आ रहा है, -2.33 से लेस आ रहा है। सो क्रिटिकल रीजन पे फॉल हो रहा है। सो H0 1% पे भी रिजेक्ट हो रहा है, और -1.645 से भी लेस आ रहा है, वैल्यू आपके पास -3 आ रही थी। सो इस सूरत में भी आपका H0 रिजेक्ट हो रहा है। सो 1% और 5% दोनों पे आपका H0 रिजेक्ट हो रहा है। सो हम क्या एक्सेप्ट कर लेंगे अपने H1 को, एंड वी से दैट थ्रेड हैज़ बिकम इन्फीरियर, पहले से उसकी जो क्वालिटी है वो कम हो चुकी है। ठीक है। सो अब आपने नेक्स्ट एग्जांपल 17.5 खुद करनी है। यहाँ पर आप देखें कि उसने यहाँ पे क्या कहा है कि फ्रॉम द प्रीवियस इट इज़ नोन दैट द ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटिंग अ डिजीज बाय स्टैंडर्ड मेडिसिन हैज़ बीन मीन ऑफ 15 डेज, कि किसी भी डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए जो कितने दिन दरकार है, 15 दिन दरकार है, और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, 3 डेज़ का। इट इज़ क्लेम दैट अ न्यू मेडिसिन कैन रिड्यूस द ट्रीटमेंट टाइम। क्या क्लेम हुआ कि जो नई मेडिसिन है वो ट्रीटमेंट टाइम को कम कर देती है। यानी अगर पहले 15 दिन लग रहे थे तो अब 15 से कम दिन लग रहे हैं। तो पहले जो हम लिखेंगे म्यू कितना है, 15 डेज के, नहीं जी, नो रिडक्शन इन द ट्रीटमेंट टाइम बाय द मेडिसिन टाइम, यानी एवरेज डेज जो लग रहे हैं वो 15 डेज लग रहे हैं। लेकिन क्लेम क्या हुआ कि टाइम जो है वो अब कम हो चुका है। ठीक है। तो हम अपने H1 क्या रखेंगे, म्यू इज़ लेस देन 15 डेज, क्या 15 दिन से कम लग रहे हैं। तो उसने क्या किया कि इस क्लेम को टेस्ट करने के लिए नई मेडिसिन को 70 पेशेंट्स के ऊपर जो है वो ट्राई किया, और उनका जो मीन रिकवरी टाइम था वो कितना आया, 14.5 डेज। तो ये सैम्पल है, एन कितना है, 70, और एक्स बार कितना है, 14.5। तो याद रखें यहाँ 14.5 नहीं आएगा, म्यू लेस देन 14। पहले म्यू इज़ 15 डेज एंड म्यू इज़ लेस देन 15 डेज, 15 दिन से कम हो गया है। ठीक है। सो एक्स बार 14.5, सिग्मा 3, एन आपका 70, आपने टेस्ट स्टैटिस्टिक लगाया विच इज़ जी कैलकुलेटेड, कितना आ गई, -1.395। आपका सारा का सारा क्रिटिकल रीजन आपकी लेफ्ट टेल के ऊपर फॉल करेगा। अल्फा कितना है आपका, 0.05। सो जी की वैल्यू कितनी आ गई, -1.645। सो क्या हो रही है, -1.394। ये देखें अब आपका ये है आपकी क्रिटिकल वैल्यू, -1.645, और जो जी टैबुलेटेड वैल्यू और जो जी कैलकुलेटेड है वो कितनी आ रही है आपके पास, दैट इज़ 1.394। सो ये क्रिटिकल रीजन है आपका, लेकिन -1.34 इधर कहीं पे फॉल करेगी, -1.345 जो भी आ रही है। सो ये दिस इज़ योर एक्सेप्टेंस रीजन। ठीक है। लेस देन -1.645 आपका क्रिटिकल रीजन, एंड ग्रेटर देन दैट यू हैव एन एक्सेप्टेंस रीजन। तो आप अपने H0 को एक्सेप्ट कर लेंगे, और हम कहेंगे कि जी जो रिडक्शन है ट्रीटमेंट टाइम में, कोई भी रिडक्शन नहीं हुई, 15 डेज ही लग रहे हैं। ठीक है, नई मेडिसिन से भी।
सो दिस इज़ योर एग्जाम्पल 17.6। अब आप खुद करेंगे, देखें इसके अंदर H1 और H0 कैसे बना है, क्यों ग्रेटर का साइन आ रहा है यहाँ पे, और फिर एक्सरसाइज में जाएं और इससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने हैं।